इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर की स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करे। कॉन्ट्राडिक्ट करे मतलब प्राइम नंबर के दो फैक्टर थे, कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होंगे? दो से ज्यादा फैक्टर। वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे कि यहां पर देखो 4 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 3, तो ये कौन सा नंबर हुआ? कंपोजिट नंबर। 6 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4, तो ये कौन सा नंबर हुआ? composite number. Those number which have more than two factors are known as composite numbers. Are known as composite numbers. Clear है सबको? इसके बाद हमारे पास आते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर, वो दो नंबर जिनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, दैट इज 1। जैसे कि 2 and 5, दो नंबर्स का पेयर जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। 2 और 5, देखो 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 and 2। 5 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 and 5। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1। जैसे कि 3 and 8, इनमें 3 के कौन कौन से फैक्टर हैं? देखो ध्यान से, 1 and 3। 8 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 2 4 8। एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1। उनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि को प्राइम नंबर्स के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे कि अगर मैं 6 and 8 की बात करूं तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 के फैक्टर हैं 1 2 3 and 6। 8 के फैक्टर हैं 1 2 4 and 8। दो कॉमन फैक्टर हो गए 1 and 2। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, दैट इज 1। क्लियर है सबको? इसके बाद हमारे पास आता है परफेक्ट नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है परफेक्ट नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं परफेक्ट नंबर्स? परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उस पर कंफ्यूज नहीं होना। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स का सम उस नंबर के इक्वल आ जाए। जैसे कि मैं 28 की बात करूं, 28 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है, 28 है। इस नंबर को छोड़ के उसके फैक्टर्स का सम अगर उस नंबर के इक्वल आ जाता है तो उस नंबर को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स का सम अगर मैं देखूं तो कितना बनेगा? 1 + 2 3 + 4 7 + 7 14 + 14 28। तो ये कौन सा नंबर हुआ? परफेक्ट नंबर। आपने और भी एग्जांपल्स इसकी ढूंढनी है कि परफेक्ट नंबर्स कौन से होते हैं। तो आप सब लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, कीजिए, अपने और दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करिए, करवाइए और बच्चों से करवाइए। मैं आपको कंप्लीट मैथ करवाऊंगा, जीरो से शुरू करा के 100% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं करवाऊंगा। पेपर्स भी आगे चल के हम लोग ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू।